मेरा मानना है कि रिश्तों में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती है। उसको वही छोड़ देना चाहिए जहाँ उसको ज़्यादा खुशी मिले और वो खुश रहे, क्योंकि ज़बरदस्ती से वो रिश्ता, वो प्यार उतना कामयाब नहीं होता है जितना कि खुशी से मान जाए, स्वेच्छा से। क्योंकि कहने के तो ये भी कहा जा सकता है कि जिंदगी किसी समझौते से नहीं गुजर सकती। जिंदगी फ्रीडम से अच्छी गुजरेगी और जो मन कहेगा, जो मन की सुनेगा, तो उस हिसाब से चलने से ज़िंदगी अच्छी चलेगी, ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसीलिए किसी ने मुझसे कहा था कि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, चाहे जिसके साथ हो, अगर उसे लगेगा कि आपसे रिश्ता रखने में उसको सुकून मिलता है, भविष्य में कभी कोई गलतफहमी या जो भी आएगा तो उसे आपस में बैठ के हम मैनेज कर लेंगे, तो वही सही रहता है। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती किसी से किसी भी प्रकार का रिलेशन हो उसे बनाने की कोशिश करेंगे, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, जो भी है, तो उतना अच्छा नहीं चलता है। उसमें धीरे धीरे समय आने पे खटास, दूरियां ये सब बनने लगती हैं। क्योंकि जो नया नया रिश्ता होता है, या ये कह लिया जाए कि नया नया प्यार होता है, उस समय अगर उसे समझाने जाओगे तो सबसे बड़ा दुश्मन वो आप ही को मानेगा। जब ऐसे हालात बनेंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी, समस्या आएगी, तब उस इंसान को एहसास होगा कि किसी ने मुझसे कहा था या मुझसे कह रहा था कि ये ठीक नहीं है। तब अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन उस समय उसके दिमाग में एक अलग ही नशा कह लीजिए, या जो भी उसे अपनी भाषा में समझे उसे कह लीजिए, वो बसा रहता है कि हमारा जो भी है यही है, यही सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है दुनिया में, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जैसे आज हैं ऐसे मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन ये उसकी सोच गलत होती है, ये प्रैक्टिकली है। मैंने बहुत कुछ इतने समय में खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। सीखने के लिए तो इंसान की उम्र कम पड़ जाती है, वो ज़िंदगी भर सीखते ही रहता है। लेकिन कुछ
बातें ऐसी होती कि जानते हुए भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बात अगर कही जाएगी या किसी से शेयर की जाएगी तो उससे समाधान निकलने वाला नहीं है। समझने वाला थोड़ी बात से ही बहुत कुछ समझ जाता है। उसे अगर किसी और से कहोगे तो वो उस बात को सुनेगा। अगर आपका शुभचिंतक है, सहयोगी है, सच्चा, तो उसका सलूशन बताएगा, कुछ समाधान बताएगा। अगर वो ऐसे ही हुआ कि खाली तो आपकी बात को वो सुनेगा, आपके सामने आप हमदर्दी दिखाएगा और बाद में उसे 10 जगह बोलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो अपने होते हैं चाहे जैसे भी हो, वो अपने ही होते हैं। वो साथ में रहते हैं, लड़ते हैं, नाराज होते हैं, फिर मानते हैं, फिर बोलते हैं। ये जीवन का चक्र है। अगर अपने हैं तो लड़ते हैं, अगर नहीं होंगे तो कौन लड़ेगा। मेरी तो सोच यही है कि अपनों से चाहे जितना भी लड़ो, चाहे जितना झगड़ो, नाराज हो, लेकिन उस झगड़े, उस नाराजी को इस हद तक मत ले जाइए भविष्य में अगर आमना सामना हो तो बात ना कर सको, भूल ना सको, उनका हाल ना पूछ सको, अपना हाल बता ना सको। क्योंकि जब भी कभी बुरा समय आएगा, यार, दोस्त, सहयोगी, आपके शुभचिंतक दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आएंगे। जानते हो नजर कौन आएगा? नजर आएगा आपका खून का रिश्ता। भाई नजर आएगा, पिता नजर आएगा, भतीजा नजर आएगा, चाचा नजर आएगा। और जो आपके साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, वो सब पतली गली से गायब हो जाएंगे। तो मेरा कुल मिला के कहना यही है, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लड़ो, झगड़ो, नाराज हो, रूठो, मनाओ, लेकिन इतने भी मत नाराज हो कि बोलने में शर्मिंदगी आने लगे। अपनों से बढ़कर कोई नहीं आज के दौर में है। सब अगर गैर आपसे जुड़े हैं तो कहीं न कहीं उनका स्वार्थ लगा है, लालच। तो कुल मिला के मैं शांत बैठा था, ऐसे ही एक वाक्य मेरे सामने आया, मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो इसी पे एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। जो भाई भी मेरी इन बातों से सहमत है तो कमेंट में बताए अपने ज़िले, अपने गांव का नाम,
जो नहीं सहमत हैं तो उनको हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर मैंने गलत कहा या सही कहा तो अपनी राय तो दे ही सकता है। इन सब का बातों का कहने का मेरा सार एक ही है, अपने हैं तो लड़ते हैं, अपने नहीं हैं तो कौन लड़ेगा। तो अपने हैं, अपनों को बचा कर रखें। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनों से बढ़कर कोई नहीं। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं आप सबका दोस्त राजवीर सिंह यादव। मेरी बातों का अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिलहाल जो मेरा इस वीडियो को देखे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप सबका दोस्त राजवीर सिंह यादव। थैंक यू, नमस्कार, राम राम।